जमात इस्लामी के अंदर भी काकरोच हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जमात इस्लामी में जैनजी मौजूद है और जहां भी जैनजी होगा वो काकरोच होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। ये एक मुहिम है जो चल पड़ी है और पूरी दुनिया में अब इसकी बातें हो रही हैं और खास तौर पर इंडिया में, भारत में। और भारत में ये मुहिम जो है वो बहुत तेजी पकड़ रही है। ये मुहिम शुरू कहां से हुई? ये मुहिम शुरू की अभिजीत ने। अभिजीत कौन है? एक तालीम याफ्ता नौजवान है जिसने एक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर एक मुहिम खड़ी कर दी, जैनजी को इकट्ठा कर लिया। 2 ही रोज में 40 लाख अफराद जमा कर लिए और जब ये 40 लाख अफराद जमा हो गए तो मोदी सरकार परेशान हो गई। उन्होंने इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोबारा जैनजी इस बैक के नाम से दोबारा एक जो है वो नया हैंडल मार्केट में आ गया और फिर दोबारा से 40 लाख जैनजी जमा हो गए। और ये जैनजी जमा यूं हुए कि चीफ जस्टिस ने, जो भारत के हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि नौजवान इंतहाई सुस्त और सारा दिन मोबाइल फोन चलाते रहते हैं और कीड़े मकोड़ों से इनको मुशाबियत दे दी। जिसके बाद अभिजीत ने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो इतनी वायरल हुई और फिर ये वीडियो जब वायरल हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सारे जैनजी इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि हम सब कीड़े मकोड़े हैं और अब हम सब जमा हो रहे हैं। ये बात इस वक्त इंडिया में तहलका मचा रही है। मजे की बात यह है कि खाकरोच जनता पार्टी उसी को अपना रुकन बनाएगी जिनको चीफ जस्टिस ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये सुस्त नौजवान हैं, ये बेरोजगार हैं, बल्कि ये सारा दिन मोबाइल फोन चलाते रहते हैं। तो अभिजीत ने कहा कि हम उन्हीं को अहलियत देंगे कि जो सुस्त हैं या बेरोजगार हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं। इसके अलावा किसी और को पार्टी की अहलियत का रुकन नहीं बनाएंगे। ये इंतहाई अजीब जो है वो बयान है जो अभिजीत दे रहे हैं, लेकिन ये बयान भारत में बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। जैनजी सपोर्ट कर रहे हैं, 25 साल तक के नौजवान इस जनता पार्टी काकरोच के साथ खड़े हुए हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आगे अभी बहुत सारी बातें मौजूद हैं। जब मालूम हुआ कि 40 लाख अफराद जमा हो गए हैं तो वहां की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट बनाई और बताया कि इससे हुकूमत को परेशानी हो सकती है और यहां पर मोदी सरकार खड़ी हो गई और सबसे पहले बंद किया इनका अकाउंट। लेकिन अकाउंट बंद किया तो जैनजीज बैक के नाम से दूसरा अकाउंट सामने आ गया। उसके बाद जो इनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट थी वो बंद कर दी। लेकिन अब तक 2 लाख अफराद यहां पर खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, जो सुस्त हैं, बेरोजगार हैं और साथ में कीड़े मकोड़ों से मुशाबहत रखते हैं। ये वही सारे नौजवान हैं जो इसमें शामिल हैं, इसमें इसके अलावा कोई और शामिल नहीं है। अभिजीत कहते हैं कि इजहारे राय की आज़ादी रखने वाले नौजवानों का कीड़े मकोड़ों से मुशाबियत कैसे की जा सकती है। इंडियन चीफ जस्टिस का यह बयान इंतहाई तंजिया लहजे में था, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के काकरोच की। काकरोच से मतलब लाल बेग या वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। काकरोच का मतलब जैनजी है। ये एक नई लहर उठ खड़ी हुई है और ये लहर जमात इस्लामी में भी मौजूद है, जमात इस्लामी के जैनजी में भी मौजूद है। मेरी बात का कोई और गलत मतलब ना निकालिएगा। मेरा मतलब यही है कि काकरोच की जो मुहिम है वो जमात इस्लामी के अंदर भी मौजूद है, जिनमें ये नौजवान जैनजी कहलाए जाते हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन जो भारत में मुहिम चल पड़ी है, इससे जैनजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वो इस कॉकरोच जनता मूवमेंट को, जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले तारीख में कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 2 दिन में ही 40 लाख लोग एक जगह पर जमा हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो जैनजी है, दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो भी है। कहते हैं भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी है जो जिसका आम आदमी या जो नौजवान है वो राय का इजहार नहीं कर सकता। वो यहाँ पर इस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करके अपनी राय का इजहार कर सकता है। यही वजह है
कि इसमें वही लोग हैं जो सिस्टम से परेशान हैं, जो मोदी की इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं और वही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जमात इस्लामी का जो नाम लिया वो क्यों लिया, कि जमात इस्लामी में भी काकरोच मौजूद है, यानी कि जैन ज़ी मौजूद है।